नमस्ते दर्शकों, सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं अभी ऑफिस से वापस आई थी और ये सारे जो आप चेयर में कपड़े देख रहे हो ये धोने के लिए रखा है। और ये स्वेटर तो धोने के लिए नहीं रखा है, ये मोजे धोने के लिए रखा है। और ये कंबल। एंड आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए ऑफिस में। मैंने आज तक ना ही कोई छुट्टी लिया है, ना ही कभी बिना बताए कभी छुट्टी पे गई हूँ। प्लेन लीव भी नहीं लिया है। फिर भी आज ना मेरे यहाँ पे टांग के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया। कल भी दर्द हो रहा था पर आज बहुत ज़्यादा है तो मैंने बोला फिर भी नो छुट्टी। बहुत सारा काम करने को बाकी है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा था कि शायद ऑफिस के खाना खाने की वजह से मेरे मुंह पे ये टंग के नीचे पे एक बहुत बड़ा वो सूजन हो गया मेरा ना। तो ऑफिस के सभी लोग बोल रहे थे कि छाला है, मगर मुझे पता नहीं। तो मैं केमिस्ट के पास गई थी शाम को, तो डॉक्टर के पास दिखाने को भी टाइम नहीं दिया मुझे। तो केमिस्ट के पास गई थी। केमिस्ट वाले को मैंने बस अपना जीवा दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये छाला तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने मुझे ये दो अ, वो दिया है, दवाई दिया है। तो ये मैंने कल रात को ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस में एक बार खाया था। अब मैं एक खाऊंगी। तो ये एक और मैं खा लेती हूँ क्योंकि दिन में 3 बार खाने को बोला है। अभी मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से अपना बाल काटने की सोच रही हूँ। तो मेरा बाल जो है वो हम रात को नहीं काट सकते क्योंकि अगर मैं अभी सो गया तो मैं रात के 8-9 बजे उठूँगी। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी बाल काट लूँगी, इसके बाद हेयर ऑयलिंग करके सो जाऊँगी और रात को उठ के नहा लूँगी। ठीक है। और बाकी तो ऑफिस में बहुत सारे नुस्खे बता रहे थे कि पान खा लो, क्या क्या पान में जो कत्था लगता है वो लगा लो वगैरह वगैरह। बट पहले दवाई खाते 2-3 दिन तक ठीक नहीं होता तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। मैं अपने सिस्टम को देख के और मैं अपने सिस्टम के पास बैठ के बहुत रोया। 1 घंटे तक तो मैं रोता रहा क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। बट वही है, मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैंने तो आज तक एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है इस 3 महीने में। तो एक काम करो, मैं खुद भी एब्सेंट नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए शाम को कि 1 घंटे लेट करा दो क्योंकि मेरे एरिया पे ना 6:30 या 7 बजे कोई डॉक्टर बैठता है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा के आ जाऊंगी। फिर भी भगवान की कृपा से देखो, मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि भगवान की कृपा से आज मेरी छुट्टी है। तो कम से कम आज मुझे दर्द से राहत मिलेगा। आई डोंट नो, पता नहीं, लेट्स सी। पहले तो बाल काट लेते हैं। और ये मेरे मासी का खरीद दिया हुआ पैंट है जो कि फाइनली ऑलमोस्ट 2 साल के बाद फट गया है। ये मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ, पता है। ऑफिस में जाके मतलब पूरे एक दिन पहनने के बाद किसी ने मुझे बताया ही नहीं है, शायद उनको दिखा भी नहीं होगा। घर वापस आने के बाद मैं ऐसे करके बैठी थी तो पता चला कि मेरा पैंट ही फटा हुआ है। बताओ, दिस वॉज माई फेवरेट ब्लैक पैंट। हर जगह यही पहन के जाती थी। सिलवा लूँगी इसको टेलर में 20-30 रुपये में। मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल कैची नहीं है बालों वालों का, इसी से ही मैं कपड़ा वपड़ा काटना हो तो भी काट लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपने बालों को इतना छोटा मैं काट दूँ, है ना, इतना शॉर्ट में काटूँ। सोच रही हूँ फिलहाल तो, क्योंकि मेरे बाल लंबे भी है और मोटे भी है, उस वजह से बालों पे शैम्पू भी ज़्यादा लगता है और मैनेज करना भी मुश्किल। तो इसलिए मैं अपने बालों को इतने तक काटूंगी, दिस मच शॉर्ट।
यार इतना शौक काटूंगी मैं अपने बालों को। अब जब बाल काटना है तो स्वेटर उतार देते हैं, वरना तो इस स्वेटर में बाल पर चिपक जाएगा। टी शर्ट में बाल चिपकना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, मगर स्वेटर से तो कम ही चिपकेगा। इसके बाद बाल काटने के साथ साथ सो जाएंगे। शाम को नहाना धोना करूँगी। कंघी तो करते ही नहीं है बालों पे। अब बाल कटिंग करने से पहले देख लेते हैं बालों की लंबाई इतने तक है। अब लेट्स सी, मैं कैमरा बंद करती हूँ। 1 2 ताड़ा, काट दिए मैंने अपने बाल। ये देखिए एकदम स्ट्रेट काट दिया है। अब स्ट्रेट काटने के बाद देखो, अब तो मुझे सालों भर कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, शॉर्ट काट दिए बाल। पहले बाल इतने इतने लंबे थे, अब इतने इतने हो गए। सी मेरे बाल, प्लीज बताइए कैसे लग रहे हैं। लंबे बाल अच्छे लगे कि ऐसे बाल अच्छा लगे? एक बार पीछे से भी आपको दिखा दूं, देखो छोटे हो गए बाल पहले से। पहले बाल तो इतने इतने थे, अब इतने इतने बाल हो गए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना लेंथ मैंने काटा है। मेरा बाल देखो, इतना काटा है मैंने, इतना लेंथ जो है मैंने नीचे का काटा है। हमारे यहाँ पे मान्यता है कि बाल को इधर उधर नहीं फेंका जाता। सो दोस्तों, मैं ब्लॉग यहाँ पे वो करूँगी, एंड करती हूँ। मतलब आगे भी होगा, अभी मैं सोने जा रही हूँ, फिर शाम को ब्लॉग बनाती हूँ। मैं अभी सो के उठी हूँ। सो के उठने के बाद आँखों का सूजना इज परमानेंट, मगर अभी मैं और आधा घंटा सोऊंगी। मैं इसलिए उठ गई थी क्योंकि ये देखो पहली बार रूम पे पहली बार मुझे मच्छर दिखा, और इस मच्छर ने मुझे फिर मेरे चेहरे पे वी 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 कर तो मैंने उसको मार दिया। अभी तो मेरा मुंह का टंग जो है यहाँ सूजन हो रही है। अभी तो फिलहाल ठीक है। क्या होता है कि आराम से बिना बोले रहो ना तो ये दर्द इतना नहीं होता, मगर जब बोलने लगती हूँ ज़्यादा तब ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो सो जाती हूँ, अभी थोड़ी देर में उठूँगी। फाइनली मैं उठ गई। चाहो या ना चाहो उठना तो पड़ेगा। ठंडी है वो, तो बहुत लेजी लग रहा है। अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ा सा खाना, और मैंने सोचा है कि मैं दही खरीद के खाऊं। मगर अभी शाम के 9:30 10 बजने को आए, और बाहर इतनी ठंडी हो गई ना, मेरा मन ही नहीं है बाहर जाने का। सबसे पहले बेडशीट चेंज करते हैं। उड़ना चाहे पर मैं दर्द दिया, गिरना मत। ये तो गिरेगा तो भी चलेगा, इसको तो धोना है। बेडशीट, ये रहा मेरा बेडशीट। अब इसका कवर चाहिए। इश्क जादे इश्क जादे इश्क जादे। शुक्रिया मेहरबानी करम, कब मैंने ये अच्छा था, कब मैंने जाना था,
तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना, मुझे लगता है दवाई का असर हो रहा है। आई फील लिटिल बिट बेटर। मेरे मुंह का दर्द जो है। तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। कुछ भी हो जाए बिस्तर साफ रहना चाहिए। अपने सोने की जगह में कंकड़ नहीं चाहिए मुझे, कंकड़ मिट्टी वगैरह। गाने का अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को शर्ट में डुबोने के लिए। आप लोग बार बार यही रूम वॉशरूम देख के बोर भी हो जाते होंगे, मगर क्या करें, यही लाइफ है। मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ कभी कभी। अब हमारे ब्लैंकेट साहब को अच्छे से झाड़ कर फोड़ करके डालते हैं बेड पे। शक जाने, मैं तो पहनूंगी इसको रात को फिर से, इसलिए यही रखता। अभी किचन में मैंने ये साग खरीदा था जो कि ऑलमोस्ट येलो होने लग गया, तो इसको पकाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा, क्योंकि मेरे मुंह में अब फिर से दर्द होने लगा है। जब तक मैं चुपचाप ये टंग को बिना हिलाए बैठे रहती हूँ ना, तब तक मेरे टंग को आराम है, मगर जितना बोल रही हूँ उतना दर्द होता जा रहा है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, वो ये कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी यार आप बाहर, मतलब क्या था, एक कमेंट देखा था मैंने, हाँ 100-200 रुपये लगते हैं ये बाल कटवाने के, और 300-400 ही लगेगा नया बैग लेने के। मगर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे 100 रुपये खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि यार 100 रुपये तो ऐसे ही आ जाता है, 100 रुपये में क्या है, हम तो 100 रुपये का रोज़ मोमो ही खा लेते हैं। आपकी और मेरी लाइफ एकदम डिफरेंट है, ठीक है, आपकी और मेरी लाइफ एकदम डिफरेंट है। सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप घर पे पैसे भेजते हो और आपका एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी का फीस सब हो जाता है मैनेज। यही रीज़न है कि मैनेज हो पा रहा है, यही रीज़न है कि रोज़ रोज़ दोस्तों के साथ बाहर जाके खाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है। आपको ऐसा लगता होगा कि दिल्ली में कितने का आता है खाना, 100-200। मेरे दोस्त लोग जिस रेस्टोरेंट में ले जाता है ना, वहाँ आप खाओगे तो 2000 का बिल आ जाता है, और सिर्फ खाने के लिए 2000 बिल पे करना। मैं अपना बता रही हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मगर मैं अपना बता रही हूँ। सिर्फ खाने के लिए हर हफ्ते 2000 देना, इट्स नॉट माई, मेरे औकात से बाहर है। बाकी अगर आप करते हो तो वो अपने तक ही रखो, मुझे मत बोलो कि कितना ही लगता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आपको याद होगा पिछली बारी जब मेरे पास एक बार सैलरी आया था, तब मैंने पता नहीं कब KFC खाया था, याद भी नहीं है। बट अभी भी यार है दुनिया में जो बहुत पैसे को वो से खर्च करना पड़ता है। मैं भी नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ यार कि मैं भी सीधे मॉल के अंदर जाऊँ, बिना प्राइस टैग देखे कपड़े खरीद लूँ। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर हो पाता ना तो मैं कब का सैलरी लेके मॉल पे जाके ब्लॉग बनाने चली जाती, मगर नहीं हो पा रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हम धोते हैं अपना सब्जी, देखो येलो हो गया, ज़्यादा दिन रख दिया ना, इसलिए ये येलो वाला पार्ट हम हटा देते हैं। वैसे तो अरुणाचल में नानी हम दोनों ये येलो वाला पार्ट भी खा लेते थे, नानी को बहुत पसंद है ये पका हुआ साग, बट कोई नहीं, आज हटा देते हैं, मुझे तो नहीं पसंद। पूरा सड़ गया है, इसको हटा देते हैं और धोते हैं। ये थोड़ा सा उबला हुआ चिकन बचा था जो मैं सुबह खा नहीं पाई, क्योंकि दांत बोल रही मेरे टंग के दर्द की वजह से। तो अभी इस पर मैं उबाल लूँगी इसको, उसके बाद खाऊंगी।
और आप लोग बोलते हो कि मैं हमेशा पैसों के बारे में बात करती रहती हूँ, गरीब गरीब बोलते रहती हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैं कब खुद को इतना गरीब बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अब पैसों के बारे में भी इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि बहन ये खरीद ले वो खरीद ले। किसी को सीधा खरीद ले बोलना आसान होता है, मगर मेरे लिए खरीदना मुश्किल होता है। देखो, जो लोग अच्छे तरीके से बोलते हैं, जैसे कि एक दो बहनें जो बोलते हैं कि दीदी ठंडी आ गई है, आप वॉशिंग मशीन खरीद लो, आपके लिए अच्छा होगा। आई अंडरस्टैंड, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मगर मैं वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि इतना सिंपैथी के लिए क्या वीडियो बना रहे हो, ये खरीद लो ना घर पे, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे क्यों? क्योंकि वो मेरे स्टोरी को नहीं जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक लड़की जिससे मैंने मतलब कभी बात भी नहीं हुई थी इतनी, बस नंबर एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद अचानक से मुझे रात को, मेरा वीक ऑफ था तब, मेरी वीक ऑफ था, और अचानक से मुझे, सुन भी रही है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सुनने दो। अचानक से रात को सुबह के 3:30 या 4 बजे के करीब मुझे फ़ोन करके बोलती है, यार 1000 रुपये भेज देगी, वो ना मैं क्लब में था, वापस जाने को कैब के लिए पैसे नहीं है। जब आपको पता है कि आपके अकाउंट में कैब के वापस जाने तक के पैसे नहीं, तो आप क्लब क्यों गए? अब बहुत लोग बोलेंगे कि उसकी लाइफ, उसकी मर्जी, वो क्लब जाएगी। क्लब जाने के लिए मना नहीं, आप जाओ, खुद कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा उड़ाओ, दैट्स योर चॉइस। मगर ऐसे क्यों जाना कि आपको इमरजेंसी में दूसरों से ऑटो के लिए पैसे मांगने पड़े? वाई? ये चीज़ मुझे दिल में बहुत चुभता है। मैं अपने लिए, मेरे पास क्या बोलते हैं, जाने के लिए 1000 रुपये नहीं था, और उसी समय मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं थे, बस 500 रुपये थे। मैंने तो बोल लिया, भाई मेरे पास 1000 नहीं है, अगर तुमको 400 रुपये अगर लेना है मेरे से तो ले लो। तो बोला कि यार मोई रहने दे, तुझसे तो यही उम्मीद था। अगर यही उम्मीद था तो कॉल क्यों किया फिर आपने? क्यों कॉल किया? इतने सारे आपके यो वाले फ्रेंड हैं, उनसे कॉल करके पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब आपको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ऐसा बोला नहीं था, बट मेरे दिल में ऐसे सोच रहा था। अब यहाँ तो मैं ही बुरी बन गई ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैं ही बुरी बन गई, तो इसलिए मैं दूसरों से अब दूर ही रहती हूँ। अब ये रचेल और राघव हो गए, वो मुझे कभी ऐसे फील नहीं करवाते। अगर मुझे कभी कुछ चीज़ पता भी नहीं हो ना कि ओ रचेल इसको ऐसे लगाते हैं, तो वो हमेशा मुझे अच्छे से बोलते हैं कि हाँ इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे अच्छे से बोलते हैं। राघव भी ऐसे ही समझाता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तुझे आज तक ये नहीं पता तू कौन से ज़माने में जी रहे, तुझे आज तक ये भी तुमने यूज़ नहीं किया, ओ माय गॉड, ऐसे बिहेव करने वाले लोग हैं। तो हमेशा जो लोग आपको ऐसे गधा फील करवाते हैं ना बुरी तरीके से, उनके साथ मत रहो। किसी को कुछ चीज़ें समझाना और सिखाना अलग बात है, और किसी को इंसल्ट करके बुरा फील करवाना अलग बात है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। बोलने लग जाती तो बोलने ही लग जाती है। मुंह पे दर्द हो रहा है मेरे बहुत। रात को बोल रही थी, सुबह ऑयल लगा के सोई थी ना, बालों को वो करके बेनी करके, तो बाल देखो थोड़े थोड़े से कर्ल दिख रहे हैं, है ना। अब मैं थोड़ी देर में आराम से नहाऊंगी, इसके बाद बैठ के मूवी देखूंगी, क्योंकि हफ्ते के 2 दिन होते हैं। एक हफ्ते में मैं जैसे घर पे वीडियो बना लेती हूँ, बाहर गया तो उसका वीडियो बना लेती हूँ, और एक दिन गैप रख के अपलोड करती हूँ, ठीक है। और कमेंट तो मैं कैब जाते वक्त ही रिप्लाई कर देती हूँ, और बाकी जब भी टाइम मिलता है मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और बाकी पूरा एक दिन मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी मेरा होगा अगस्त या सितंबर को। तो हर दिन पढ़ाई करो जब तक आपके पास टाइम है। तो दर्शकों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरी बातों को भी इतने दिल पे मत लो कि ये क्या क्या बोल रही है ऐसे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं ऐसे डेली ब्लॉग बनाती हूँ, और ब्लॉग में ही अपना सब कुछ शेयर करती हूँ, और आप लोगों की बातें भी सुनती हूँ। तो अगर कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हूँ किसी चीज़ पे, तो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो। बट
बुरी तरीके से मत बोला करो। मैंने बहुत सारों को देखा है, बातें करने की तमीज़ नहीं होती है किसी किसी को। तो बात ये है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अच्छा बॉडी दिया, अच्छा मुंह दिया है, राइट। और बाकी अगर हमें किसी को हेल्प करना हो तो क्या कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं या कुछ खिला सकते हैं या कुछ भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, राइट। तो पैसे तो हर किसी के पास भरपूर नहीं होता है, कमाना पड़ता है। तो आपका मुंह तो है, तो कम से कम मुंह जब तक है आपका तो लोगों के लिए अच्छा बोला करो। नॉट बिकॉज कि आप लोगों के लिए अच्छा बोलोगे तो भगवान अच्छा करेंगे, नहीं। आप खुद भी तो सोचो, आप दूसरों के लिए अच्छा बोलोगे तो ही आपके दिमाग को भी अच्छा लगेगा। मुझे उन लोगों का समझ में नहीं आता जो दूसरों को बुरा भला करके शांति से सो पाते हैं। मैं एक बार किसी को ऐसे पूछ भी लूँ ना, और वो बोले कि क्या, तो मैं पूरा रात भर सोचती रहती हूँ, अरे मैंने कोई गलती से तो नहीं बोल लिया, अरे मेरा टोन थोड़ा ऊंचा तो नहीं चला गया, उसने कहीं उसको उस वे पे में तो नहीं ले लिया। मैं रात भर ऐसे सोचती रहती हूँ कि क्या बुरा लगा होगा। यही रीजन है कि हम जैसे लड़कियां हर्ट होते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए ये सोचते रहते हैं कि गलती हमारे अंदर ही है, हम ही गलत है। तो हमेशा हम गलत नहीं होते। कभी कभी, कभी कभी क्या, जब खुद से प्यार करने लगोगे तभी लाइफ बेटर होगा। हालांकि हम दूसरों के लिए रूड बन जाएंगे, बट ऐसा ही है कुछ। बट मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही, दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। बाय बाय।